हरे कृष्णा। भीष्म पंचक महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है। भीष्म पंचक हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है, जो कि देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होता है। इस प्रकार हरि प्रबोधनी एकादशी को भीष्म पंचक के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक एकादशी व्रत पितामह भीष्म को स्मरण करने से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण होता है। इसे पंचभिका भी कहते हैं। साथ ही भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं भीष्म पंचक की व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि। इन 5 दिनों में व्रत कर पाए भगवान विष्णु और भीष्म पितामह का आशीर्वाद। भीष्म पंचक का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला तथा अच्छे फल प्रदान करने वाला माना जाता है। भीष्म पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को समाप्त होता है। भीष्म पंचक 1 नवंबर शनिवार को प्रारंभ हुआ था। भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत देवोत्थान एकादशी के दिन होती है, जो भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागरण का दिन होता है। यह व्रत पितामह भीष्म को समर्पित है, जिन्होंने महाभारत युद्ध के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हुए 5 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण से नीति और मोक्ष का उपदेश दिया था। भीष्म पंचक व्रत को मानने के पीछे महाभारत से जुड़ी गहरी कथा है। कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत पांडवों की विजय के बाद श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर आए। मृत्युशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म और वर्ण धर्म पर उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये 5 दिन अत्यंत पवित्र होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। भीष्म पंचक का व्रत पापों के नाश, मोक्ष की प्राप्ति और अच्छे फल देने वाला माना गया है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इन दिनों में व्रत, स्नान, दान और पूजा करने से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भीष्म पंचक के दिन पूजा कैसे करें। प्रातःकाल स्नान कर पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं। तुलसी दल, पुष्प, धूप और मिष्ठान अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पंचामृत से अभिषेक करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर सात्विक आहार ग्रहण करें और रात्रि में भक्ति गीत गाएं। तुलसी के पौधे में दीप जलाएं। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न या दीपदान करें। 5 दिनों तक उपवास या आंशिक व्रत रखकर विष्णु नाम का जाप करें। पितरों की स्मृति में जल अर्पण करें, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं भीष्म पंचक प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रातःकाल गंगा जल या तीर्थ स्नान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में तुलसी पूजन करें। दिन भर संयम, दान और ध्यान में समय बिताएं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब पांडवों की विजय हुई। पांडवों की जीत के उपरांत श्री कृष्ण
पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सकें। श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसमें पितामह भीष्म ने पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म के बारे में उपदेश दिया था। भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया था। ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पंचक के यह 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही हैं जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं भीष्म पंचक के शुभ कार्य जिससे समस्त दुखों का नाश होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए भक्त इन 5 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। माना जाता है कि यह व्रत अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी फलदायी होता है। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार कार्तिक माह भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और इस महीने के दौरान भीष्म पंचक की सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक के दौरान भगवान को विशेष प्रसाद अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि भीष्म पंचक में व्रत और पूजा विधि का पालन करने से मनुष्य मोक्ष का मार्ग पा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को भीष्म पंचक व्रत का महत्व बताया था, जिन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद स्वर्ग में निवास के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इन 5 दिनों तक इस व्रत का पालन किया था। भक्तजनों द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं भीष्म पंचक से जुड़ी कथा। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडवों की विजय हुई थी। माना जाता है कि पांडवों की जीत के उपरांत श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सकें। श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसमें पितामह भीष्म ने पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म के बारे में उपदेश दिया था। भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया था। ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि यह 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाएगा। ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही हैं जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि तथा भीष्म पंचक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी।